देखो लास्ट के दो दो तीन मैच में आई थिंक शार्दुल ठाकुर खेल रहा है। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग शार्दुल ठाकुर मैन। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो बैटिंग करता था 2021 में, अच्छी करता था, तुम क्यों खिला रहे हो? बिकॉज ही कैन बैट एज वेल एज लाइक ही कैन एक पेस बॉलर बॉलिंग ऑप्शन है। पर यार मतलब मेरा ये पॉइंट है कि Ashwin did well, right, in the first game against Australia. Why can't you play Ashwin if you need a bowler, if you need a batsman, and if you need a bowler, then obviously शामी, Shami is better than शामी is there. मतलब मुझे शार्दुल ठाकुर और लास्ट गेम में देखो, आई थिंक पाकिस्तान वाले गेम में ही जस्ट बोल्ड 2 ओवर्स हम्म। एंड ही डिडंट गेट टू बैट। तो क्या है मतलब, व्हाई, व्हाट इज द, आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वांट टू चेंज योर कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा, बट फिर भी यार मतलब आई वुड से अश्विन और शमी वुड बी अ मच bigger value add than Shardul Thakur into the team. What are your thoughts on? कल जो मैंने वो बांग्लादेश की प्रीव्यू बनाई थी और मैंने आज वो अपलोड करी थी, मैंने भी उसमें यही कहा था कि अगर आप चलो शामी को मैंने तो बस ये कहा था कि आपको शामी को खिलाना चाहिए, आपको एंड तक वेट नहीं करना चाहिए कि सेमीफाइनल में खेलना है या लास्ट फ्यू गेम्स में जहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा है गेम की, या क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो वाला गेम जीतना है। बिकॉज आप लास्ट थिंग यू वांट इज कि अगर फाइनल सेमीफाइनल में सिराज या बुमराह में से कोई इंजर्ड हो और शामी का वो पहला गेम बने, पहली बात तो मेरा ये पॉइंट था कि आप थोड़ा बहुत तो उसको खिलाओ, एटलीस्ट एक दो गेम्स तो दो उसको। तो अगर आपको बुमराह को रेस्ट करना है, सिराज को रेस्ट करना है, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि चलो सिराज एक्सपेंसिव बहुत है तो आप उसको रेस्ट दे दो। बट आई कंप्लीटली एग्री वेयर शार्दुल ना तो बैटिंग में कोई इंपैक्ट ला पा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट, भाई इंडियन टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर इतना जबरदस्त खेल रहा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर सेकेंडली इन 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 परस्पेक्टिव ऑफ बॉलिंग में एक दो विकेट ले लेता है चलो गेम में, बट ही इज अगेन 7 की इकोनॉमी है उसकी एवरेज अभी तक इस वर्ल्ड कप में। इज इट वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो। आपको बैटर बॉलर, आपको ऑलराउंडर चाहिए, आप अश्विन को ट्राई कर लो, स्पिन पिचेस हैंगे। आज देखा भाई जडेजा ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई, कुलदीप ने भी इकोनॉमी वाइज बहुत जबरदस्त कराई, एक विकेट भी पिक किया, एंड यू कैन एक्सपेक्ट बोथ स्पिनर्स टू परफॉर्म, टेक 2-3 विकेट्स ईच गेम। तो कंबाइंड अगर 2-3 विकेट्स मिल रहे हैं स्पिनर से, प्लस अश्विन को आप ऐड कर दो, आपको फोर्थ फिफ्थ विकेट मिल गया आपको स्पिन से। तो हम्म, हम्म, जनरली अश्विन आपके पास एक ऑप्शन है। बट अगेन अगर आपको इतना ट्रस्ट है अपने टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में, जो आई थिंक इंडिया को अब इस पॉइंट पे हो जाना चाहिए, दिस पॉइंट, भाई नो इंडियन फैन थिंक्स कि ये टॉप ऑर्डर अब कोलैप्स करेगा। शर्मा फॉर्म में है, गिल भी फॉर्म में है, कोहली फॉर्म में है, अय्यर टू अ सर्टेन डिग्री फॉर्म में है, एज वेल एज केएल राहुल एज वेल। तो समवेयर you look at this top five and say, okay, do we really need to rely on someone like Thakur, especially if Hardik Pandya is coming back and Jadeja is there? So you go with that third pacer option and say कि भाई शामी को खिलाओ, और आप तीनों पेसर्स को जबरदस्त खिलाओ, क्योंकि बुमराह हैज बीन परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली वेल, ठीक है, ओपनिंग ओवर्स में भी एंडिंग में भी। शामी जनरली विद द न्यू बॉल नोज हाउ टू बॉल रियली वेल, बेटर देन सिराज आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हाँ, क्रंचिंग ओवर्स में लास्ट 10 ओवर्स में थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट दैट्स वेयर यू ब्रिंग इन सिराज एंड से कि भाई सिराज इज आवर डेथ बॉलर, जो कि सिराज डज बॉल वेल इन द डेथ। अगर आप उसका इकोनॉमी देखो पहले 10 ओवर्स में कंपेयर टू द लास्ट 10, ही इज वे बेटर इन द लास्ट 10 और द मिडिल ओवर्स जनरली। वो विद द न्यू बॉल सिराज इज नॉट एज इफेक्टिव एज शामी इज। तो आई थिंक you're absolutely right in saying that Siraj, or not Siraj, sorry, Shami should be playing, or Ashwin should be playing. They're way more impactful. Next two games में against you said New Zealand and England, generally I would say spinners are a better option because हम्म। both the teams की weaknesses यही है, spinning. And yeah, Ashwin is a World Cup winning player. He has all the experience in the world. He'll never be a burden to your team. मतलब वो जब अगर उसकी conditions नहीं भी है spin के, तो he'll not be the bowler that will go for 100 runs in 10 overs. He'll do a 50 for zero or for 55 for zero. But ये शार्दुल का जिस दिन नहीं होता यार, उस वो छिपा ही नहीं छिपता है, फिर रोहित शर्मा से हम्म। कहाँ ले जाएं इसको हम? और आज तो बिल्कुल ही मतलब हालत खराब हो गई थी with हार्दिक पांड्या getting injured in his first over itself. तो he had to bowl शार्दुल ठाकुर for 10 overs. कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। और जिस तरह से मार खा रहा था, मतलब ये तो बांग्लादेश है यार, मतलब इमेजिन हम्म। अभी सामने जॉस बटलर हो, या आपका डाविड मलान हो, या फिर आपके उनके जो लिविंगस्टन वगैरह टाइप के बैट्समैन हो, तो वो तो क्या ही मतलब मारेंगे। और ऑन द अदर हैंड वो, यू राइटली सेड, स्पिनर को नहीं मारेंगे वो, क्योंकि उनको आता नहीं है मारना। सो आई वुड श्योरली गो विद अश्विन इन द नेक्स्ट मैच इफ यू वांट अ बैट्समैन एट नंबर 8। अदरवाइज आई विल गो विद शमी, बिकॉज अभी क्योंकि पांड्या भी इंजर्ड हो गया है, सो मे बी दे वुड लुक फॉर हम्म। पेसर मोर। सो पता नहीं, आई थिंक दे माइट गो फॉर शमी, बट माय माय पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी अश्विन। एंड